तो दोस्तों आ गए हैं एक नए फॉल्ट के साथ आपके सामने। देख सकते हो एक हमारे पास पोको M6 5G मॉडल है, जिसमें फॉल्ट ये है कि इसमें जो टच है, टच वर्क नहीं कर रहा। 2-3 फोल्डर लगा के देख लिया लेकिन कंडीशन सेम है। कई टेक्नीशियन ने इसमें अपना हाथ साफ किया है, ट्राई किया है, लेकिन ये हुआ नहीं है। तो इसको हम भी ट्राई करेंगे, देखते हैं कि हो पाता है नहीं हो पाता। और चालू सेट है, ये देख सकते हो, सही से दिखा दूं मैं आपको। चालू सेट है, ठीक है, लेकिन इसका टच बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा। तो इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये वीडियो। टच के फॉल्ट के लिए इसमें कुछ लाइनें होती है जिस पे हमें काम करना होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, टच की लाइन समझने के लिए हमें उसमें कुछ लाइनें देखनी होगी, जिसमें पहली लाइन होती है मीसो मोसी। ये डाटा की जगह पे यूज होता है, जो कि लेटेस्ट फोनों में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करने के लिए CS होता है या SS, चिप सेलेक्ट, स्लेव सेलेक्ट। इन दोनों को सेलेक्ट करने के लिए अब इन दोनों का डाटा ट्रांसफर करने के लिए हमें CLK की जरूरत पड़ती है, जो कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है। टच के IC को इनेबल रखने के लिए रीसेट होता है, और एक इंटरप्ट की लाइन होती है जिसको हम INT बोलते हैं। जैसे आप क्लिक करते हो उस तरीके से वो तुरंत CPU को इन्फॉर्मेशन दे देता है। कुछ ये लाइनें होती हैं, इसके बाद कुछ वोल्टेजेस होते हैं, जैसे कि 1.8, 3.3। तो ये वोल्टेजेस होते हैं, ये लाइनें हमें इस मॉडल में चेक करना होगा। इन लाइनों को देखने के लिए आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, जो कि सेम मॉडल का आपको डायग्राम देखना होगा। क्योंकि रीजन ये है कि बिना डायग्राम के अगर आप करते हो एक मॉडल का, अगर आपने लाइनें देख रखी हैं जिसमें 13 नंबर पिन पे मान लो कि रीसेट की पिन है किसी और मॉडल में, और इस मॉडल में 13 नंबर पिन पे कोई और सप्लाई होगी, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक मॉडल का रट लिया तो फिर आपका काम हो जाएगा। आपको लाइनें पता होनी चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर डायग्राम में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी पिन नंबर पे ये सारी लाइनें हैं। देख सकते हैं कैसे देखना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका मॉडल ओपन करना है। मॉडल जैसे कि ये पोको M6 5G है, और देख सकते हो इसमें टच सेक्शन को हमें ओपन करना है। टच सेक्शन को जैसे हमने ओपन किया तो देख सकते हो इसमें यहाँ पे ये कनेक्टर पे हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। कुछ लाइनें हैं जिसमें आप देख सकते हो मिसो मोसी, मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट, मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट। दोनों डाटा की जगह पे यूज होता है, जो कि ये SPI प्रोटोकॉल में आता है, और I2C प्रोटोकॉल में भी आते हैं, जो कि ओल्ड फोन में यूज होते हैं वो सप्लाइयाँ। लेकिन ये लेटेस्ट फोन है तो आपको इसमें SPI प्रोटोकॉल मिलेगा। तो ये मिसोमोसी हो गया। इसके बाद इनको सेलेक्ट करने के लिए CS होता है, और उसके बाद क्लॉक फ्रीक्वेंसी, जो कि डाटा को रन कराने के लिए होता है। एक रीसेट होता है, एक INT होता है, और एक इसमें देख सकते हो ये वोल्टेज 1.8 दिया हुआ है। तो ये कुछ में एक वोल्टेज दिया होता है, कुछ में आपको 3.3 की भी वोल्टेज देखने को मिलती है। तो ये टच के जो सेक्शन होते हैं, टोटल जितने भी फोन है आपको लेटेस्ट में मिलेंगे, उन सभी में सेम सीक्वेंस होता है टच का, जिसमें से ये सारी चीजें जितनी भी टोटल लाइनें पूरी CPU से आती है। और इसमें जो ये होता है VIO, ये जो वोल्टेज होती है इसमें, वो वोल्टेज हमें पावर IC या किसी LDO से देखने को मिलता है। एक चीज और नई चीज मैं बता दूं आपको, कुछ के केसेस में क्लॉक और मीसोमोसी पे आपको अलग से पुल अप रजिस्टर के साथ एक वोल्टेज 1.8 का देखने को मिलेगा, ताकि डेटा जो इसमें से ट्रांसफर होता है वो स्मूथली हो सके। इसके आगे हम देखते हैं। इसको चेक करने के लिए हमें अब फोन को चेक करना है, ऑफ करना है। तो फोन के कनेक्टर पे मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि ये फोन का कनेक्टर है। इस कनेक्टर पे हम देखते हैं, मैं आपको बता दूं इसको कैसे हम चेक करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पिन है। तो 10 नंबर पिन से 10 11 12 13 14 15 16, 10 से लेकर के 16 नंबर पिन तक हमें सभी पे GR वैल्यू मिलनी चाहिए। इससे हमें कंफर्म होगा कि लाइन कनेक्ट। तो अब आते हैं बोर्ड पे। देख सकते हो जैसे कि ये बोर्ड है, इसमें 10 नंबर पिन आप देखना। मल्टीमीटर हमने डायोड रेंज पे सेट किया है। मल्टीमीटर डायोड रेंज पे सेट करने के बाद 10 से 16 तक हमें पिनों को देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पिन देख सकते हो। कोई भी वैल्यू इस पे नहीं देखने को मिल रहा है, हमने ग्राउंड पे एक प्रॉप रखा हुआ है। 10 नंबर पिन पे कोई वैल्यू नहीं, 11 आ रही है वैल्यू, 12 13, 14 नंबर पे भी आ रही है, 15, और ये रहा 16। टोटल सभी लाइनों पे वैल्यू आ रही है, लेकिन पहली वाली पिन पे हमें वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है। देखते हैं कौन सी वाली लाइन है वो। तो देख सकते हो 10 नंबर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये जो लाइन है यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं मिल रही। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, हो सकता है रजिस्टर भी ब्रेक हो, इस वजह से आपको वैल्यू नहीं देखने को मिलती है।
तो यहाँ पे ये एक खाली कंपोनेंट है, यहाँ पे एक टीपी पॉइंट सा बना हुआ है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है कि इस कंपोनेंट से ही दिक्कत है। तो अब वो देखते हैं हम। सबसे ऊपर हमें टीपी पॉइंट दिख जाएगा, तो क्लीन कर देते हैं इसको थोड़ा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये टीपी पॉइंट है, ये जैसे कि एक खाली कंपोनेंट है, इसका ये वाला कंपोनेंट जो है, यहाँ पे पॉइंट जो है, यहाँ पे आप में वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने टच किया, यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर की प्रोब टच किया, कोई भी इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, और यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें फॉल्ट है। इस लाइन को हम कैसे देखेंगे, बिटमैप से देखेंगे अब। तो देखो, अब ये वाली लाइन है, इस लाइन पे देखते हैं कि ये कहाँ तक लाइन जा रही है। तो ये लाइन हम अगर हम देखें, ऑरेंज वाली लाइन है, इधर जा रही है टोटल, ये लाइन आ गई इस तरीके से, सीधा सीपीयू के अंदर आ गई, जिसमें एक बॉल दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल दिखा रहा है और बीच में कोई भी यहाँ पे कंपोनेंट नहीं देखने को मिला, सीधा सीपीयू में आ रहा है यहाँ तक की लाइन। अब इसको हम बिटमैप पे कंफर्म कर लेते हैं, क्या पता ये गलत दिखा रहा हो। तो बिटमैप पे आ गए, और बिटमैप पे आने के बाद हम 10 नंबर पिन पे आ जाते हैं। तो ये कनेक्टर का 10 नंबर पिन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा 10 नंबर पिन। तो 10 नंबर पिन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे जो कंपोनेंट लगा हुआ है उसके हम दूसरी साइड पे देखते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे वो खाली कंपोनेंट था, यहाँ पे हमने चेक किया था। अब यही वाली लाइन है, ये लाइन हमें देखनी है कि इसके बीच में भी कुछ लगा है या नहीं लगा हुआ। तो देख सकते हो यहाँ तक तो कुछ नहीं लगा हुआ, और हाँ सही है। अब देखो, यहाँ पे बिटमैप पे हमें कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे आप टीपी पॉइंट पे देख सकते हो, जो कि सीपीयू के बगल में एक टीपी पॉइंट है, और इसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर इस लाइन में, आईएनटी की लाइन में अगर 2 पॉइंट हैं, तो अगर 1 पॉइंट हट भी जाए, तभी भी आपको यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर बोर्ड इंटरनली ब्रेक है, कनेक्टर तक अगर इंटरनली ब्रेक है, तो आपको यहाँ पे वैल्यू फिर भी देखने को मिलेगी, अगर यहाँ तक की लाइन कनेक्ट है तो। अगर ये दोनों लाइन कनेक्ट है, फिर भी आपको यहाँ तक वैल्यू देखने को मिलेगी, अगर ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट होगी तो। अगर ब्रेक होगी तो मिलेगा नहीं, अगर सीपीयू ड्राई होगा तब तो मिलेगा नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पे काम किया हुआ है, तो सीपीयू ड्राई का तो कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलता है अपने को। तो बोर्ड को हमें खोलना होगा, और खोलने के बाद देखते हैं। ये बोर्ड हमने खोला, और खोलने के बाद सीपीयू की साइड में दिखा दूं, ये रहा सीपीयू। तो सीपीयू पे ड्रिल भी किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो सीपीयू में ड्रिल भी किया हुआ है, और यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला दूसरा, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें देखना है कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो दोस्तों वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे वैल्यू आने का मतलब ये है कि बोर्ड, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि बोर्ड इंटरनली ब्रेक है, कनेक्टर तक की लाइन इंटरनली ब्रेक है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, पहले तो यहाँ पे जंपर लगा के हम उस कनेक्टर पे जंपर लगा के देखेंगे, चल जाता है तो ठीक है, और नहीं चलता तो ये रीजन हो सकता है कि वो जो मैंने सीपीयू के पास 2 बॉल दिखाए थे, उन दोनों बॉल में से किसी एक बॉल की जो सप्लाई है वो ब्रेक होगी, वैल्यू फिर भी आएगा यहाँ पे। तो पहले हम पहला स्टेप यूज करते हैं जंपर वाला। तो जंपर के लिए हम जंपर ले लेते हैं एक, और जंपर लगा के देखते हैं एक बार। तो ये रहा जंपर। तो ये हमने जंपर लगाया यहाँ पे। जंपर लगाने के बाद इसको घुमा के लेंगे नीचे से, और ये देख सकते हो यहाँ पे निकाल दिया हमने जंपर, और इस वाले पॉइंट पे हम इसको लगा देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। तो जंपर लगा दिए। जंपर लगाने के बाद एक बार मैं आपको वैल्यू चेक करा देता हूँ। तो यहाँ से 10 नंबर पिन थी, उस पे वैल्यू आना चाहिए, अगर हमने जंपर लगा दिया और रजिस्टर भी ओके है तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैल्यू तो आ गई यहाँ पे, जंपर लगाने से ही वैल्यू आ गई, रजिस्टर भी सही है। अब एक बार फ़ोन को हम चालू करके देखेंगे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो
तो जैसे कि मैंने फ़ोन चालू कर रहा हूँ मैं, चालू हो रहा है। चालू होने के बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो देख सकते हो फ़ोन तो चालू हो गया है। अब टच को हमें चेक करना है, देख सकते हो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वैल्यू आ गई है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये हो सकता है कि जो पहला जो उसमें 2 पॉइंट थे, दोनों में से कोई एक पॉइंट भी ड्राई सोल्ड हो सकता है, वैल्यू फिर भी आएगी। तो एक बार दोबारा से ऐसे करके हम देखते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, सीपीयू उठाना होगा। सीपीयू उठा के दोनों की पैड वैल्यू की कंटिन्यूटी हमें देखनी होगी। तो देखते हैं। तो सीपीयू उठाने के लिए पहले मैं जंपर हटा लेता हूँ। तो टेप से हम ढक देते हैं थोड़ा सा अगल-बगल के कंपोनेंट को। तो देख सकते हो ये तो हो गया अपना सीपीयू। सीपीयू है, हटाएँगे इसको हम। तो कोशिश करेंगे दोस्तों इसमें हम 1 क्लिक में सीपीयू निकालने की, जिसमें बाद में हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और काम आसानी से हो जाएगा। तो हम ट्राई करते हैं। सीपीयू हटा दिया। हटाने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन है। तो सीपीयू के बॉल तो ख़राब नहीं हुए, सँभाल लेते हैं। अब देखते हैं कंटिन्यूटी। पहले हमें बॉल को गिनना होगा, कौन से नंबर की बॉल थी वो। तो ये देख सकते हो यहाँ पे सीपीयू है। तो इसका जो बॉल है हम इस तरीके से गिन लेते हैं। 1 2 3, तीसरे नंबर पे ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर। तो तीसरे नंबर से 12 नंबर और 12 के बाद 13 14 15 और 15 से मुड़ना है अपने को, ये रहा 16। तो 12 पे आना है, 15 से मुड़ना है और 16 नंबर, ये दोनों देखते हैं। तो देख सकते हो तीसरे नंबर से आना है, 1 2 3 ये वाली बॉल है। एक तो ये वाली बॉल है दोस्तों, 12, फिर उसके बाद 13 14 15 से मुड़ना है, एक ये वाली बॉल है। ये दो बॉल मैंने दबा दिए थोड़े से, ये वाली बॉल। अब इस बॉल की हमें कंटिन्यूटी देखनी है। तो कंटिन्यूटी कैसे देखेंगे, तो इसके लिए हमें इसका सहारा लेना है यहाँ पे, और यहाँ से आ रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों, क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ इसमें? इसमें क्लियर ये हुआ कि यहाँ तक, ध्यान से देखना आप, यहाँ से यहाँ पे अपने को बीप मिल रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे बीप नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि सीपीयू से ये वाली जो लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो रखी है। ये रीज़न है टच ना चलने का। तो क्लियर हो गया। डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं आपको। तो इसमें 3 फॉल्ट हैं, 2 या 3 फॉल्ट हैं। 3 फॉल्ट कैसे हैं वो चीज़ देखो आप। पहली चीज़, मैंने आपको कनेक्टर पे वैल्यू दिखाया, तो वहाँ से वो लाइन ओपन था, ओएल था।
कोई रीडिंग नहीं आ रही थी। लेकिन जब हमने सीपीयू के पास टीपी पॉइंट पे चेक किया तो यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल रही थी। इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ से लेकर के कनेक्टर तक की इंटरनली लाइन ब्रेक है, पहला फॉल्ट। दूसरा फॉल्ट, यहाँ से जंपर हमने कनेक्टर पे लगा दिया, वैल्यू आ गया, लेकिन टच फिर भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? तो अभी आपने देखा, यहाँ से यहाँ पे मैंने सीपीयू हटा के आपको बीप करवाया, तो यहाँ से यहाँ तक बीप मिल रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे बीप नहीं मिल रहा है। अब यहाँ से यहाँ पे बीप ना मिलने का रीजन हमें यही हो सकता है कि टच ना चलने का जो रीजन है वही होगा, यहाँ से यहाँ तक का बीप ना मिलने। सीपीयू लगा था, यहाँ पे वैल्यू आ रहा था, कोई बता नहीं सकता कि लाइन ओके है या खराब है। रीजन ये है कि यहाँ पे दो बॉल कनेक्ट होते हैं, सीपीयू हटा के कंटिन्यूटी हमें लेनी पड़ती है। यही चीज ट्रेसिंग होता है। हर ऑयल लाइन ऑयल नहीं होती, हर वैल्यू आने वाली चीज ओके नहीं होती। ठीक है, तो ये लाइन ऐसी होती है दोस्तों। बहुत इजिली हमने इसको देखा। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जोड़ने के लिए इसमें थोड़ा चैलेंज रहेगा, हमें जंपर बाहर निकालना है। तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें ना एक प्रिंट वाला जंपर लगा लेते हैं, प्रिंट पैड वाला। कोई सा भी एक पतला जंपर निकालते हैं। तो ये हमने प्रिंट पैड को लिया और किसी भी तरीके से अपने को इसके साथ जोड़ना है इसको। ये ट्रैक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा सा लग रहा है, इसको हटाते हैं। कोई दूसरा ट्रैक लेते हैं, जैसा कि ये बढ़िया है। ये ट्रैक बेस्ट है। तो जंपर तो दोस्तों चिपक गया बढ़िया। बस इसको इस तरीके से करना है कि शॉर्टिंग ना आए यहाँ पे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बस इस जंपर को हमने निकाल दिया यहाँ से। अब निकालने के बाद अपने को क्या करना है, इसको होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करने के लिए कोई रास्ता है नहीं, तो रास्ता हम वही यूज़ करेंगे, यूवी मास्किंग वाला। उसके लिए हमें इसको क्लीन करना होगा। कहीं से भी टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो काम अपना बढ़ जाएगा। अब इसमें हम लगा देंगे यूवी ग्लू बेहतर तरीके से। अब यूवी लाइट देंगे इस पर हम। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा इसका? कमेंट में बता सकते हैं।
तो जंपर तो लग चुका है, बढ़िया। अब एक बार मैं क्या करूँगा, कंटिन्यूटी देख लेता हूँ, आसपास का ये जो बॉल है इससे शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये बॉल इससे शॉर्ट नहीं है, ये बॉल इससे शॉर्ट नहीं है, ओके की रिपोर्ट है। अब इसको हम लगा देंगे, सीपीयू लगाएंगे अब इसमें हम। सीपीयू लगाने के लिए अब हम सोच रहे हैं कि बिना रिवोल्व करे ही लगाएं। तो सीपीयू हम बिना रिवोल्व करे लगाएंगे। तो अब सीपीयू पे हम मूवमेंट देंगे। तो सीपीयू सेट हो गया है। सीपीयू तो दोस्तों हो गया सेट। अब एक काम कर लेते हैं, जो जंपर हमने निकाला ना, इस जंपर पे एक बार वैल्यू देख लेते हैं। इस जंपर पे वैल्यू आना जरूरी है। तो सही है, जंपर पे वैल्यू आ गई है। और यहाँ भी वैल्यू, और जंपर पे भी वैल्यू, ओके। अब आयरन लगा देते हैं इस पे हम। इस लाइन को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इस जंपर को हम साइड कर देते हैं, क्योंकि इस जंपर से ही हमें कनेक्टर पे भी ले जाना पड़ेगा सप्लाई। तो पहले तो हम क्या करते हैं, फ़ोन चालू करके देखेंगे, बोर्ड ठंडा होगा, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम क्या करेंगे, इसको ना हल्का ठंडा तो हो गया है बोर्ड, नॉर्मल है। अभी हम कनेक्टर तक जंपर नहीं लगाएंगे। यहाँ तक तो हमने कर दिया, लेकिन कनेक्टर तक जंपर नहीं लगाएंगे। रीज़न ये है कि हम पहले इसको चालू करके देखेंगे और फिर उसके बाद लगाएंगे। ठंडा थोड़ा सा है, थोड़ा सा और ठंडा कर लेता हूँ इसको। तो दोस्तों अब हम इसको चालू करते हैं। तो मैं इसको लगा रहा हूँ, और लगा के चार्जिंग सही देख लेते हैं। डिस्प्ले अगर आ रही है तो सीपीयू हमारा ठीक लगा हुआ है। तो चार्जिंग लगाऊंगा मैं, और देख सकते हो, तो इसमें देख सकते हो लोगो आ चुका है। इसका मतलब फ़ोन तो कंप्लीट चालू हो चुका है। अब हमें क्या करना है, उस जंपर को कनेक्टर तक जोड़ देना है सिर्फ। तो दोस्तों ये जो जंपर है, इस जंपर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। सावधानी से इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, और यूवी लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आसपास के जो पॉइंट है वो भी दिक्कत ना करे। तो यूवी लगा देते हैं।
अब अपने को क्या करना है दोस्तों, ये जो जंपर है, इस जंपर को मैं क्या करूंगा, इसमें ही जोड़ दूंगा। इस टीपी पॉइंट पे वैल्यू आ रही थी पहले, जो कि एक बॉल की आ रही थी। ये जंपर दूसरे बॉल से लिया है, अब इसको मैं एक साथ जोड़ दूंगा और यहाँ से जंपर लेकर के मैं कनेक्टर पे दे दूंगा। तो उम्मीद है अपना काम हो जाना चाहिए। ये इस तरीके से हमने लगा दिया, जंपर जुड़ चुका है। अब नया जंपर लेना है अपने को। इस जंपर को मैं ऐसे हवा में कर देता हूँ। तो इस जंपर को लगाने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको होल्ड कर देंगे। तो जंपर तो दोस्तों जंपर लग चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा टाइट कर देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैंने टेप लगा दिया इस जंपर पे। अब इस जंपर को सावधानी से बैक साइड ले जाएंगे। तो थोड़ा सा छोटा काट लेते हैं। सही से जंपर लग गया है। बोर्ड चालू करेंगे अब हम। तो जैसा कि आपने चार्जिंग लोगों पे देखा, फ़ोन तो चालू है। अब हमने ये जंपर भी लगा लिया, जिससे कनेक्टिविटी इसकी कंप्लीट हो गई है। अब बोर्ड को लगाएंगे, अब सीधा इसको हम चालू करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो चालू हो रहा है फ़ोन। हाइपर ओएस आ चुका है कंप्लीट। दोस्तों ये टच चल चुकी है, तो देख सकते हो इमरजेंसी वगैरह सब काम कर रहा है। तो कितना आसान था दोस्तों इसको फॉल्ट को ट्रेस करना। ब्राइटनेस भी हम दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा कम ब्राइटनेस आ रहा है इसका। डार्क मोड हटाते हैं और इस तरीके से, तो देख सकते हो कंप्लीट दोस्तों ये हमारा फ़ोन ओके हो चुका है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने इस फॉल्ट को रिपेयर किया। बस ये है कि कुछ आपको हैंड स्किल की ज़रूरत पड़ती है, कुछ सर्किट डायग्राम की आपको ज़रूरत पड़ेगी और कुछ आपको लाइनों की ज़रूरत होती है। किसी भी फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए, एक बेहतर तरीके से रिपेयर करने के लिए, क्योंकि रिपेयर करने के लिए तो टेक्नीशियन दोस्तों मार्केट में बहुत सारे मिल जाएँगे, लेकिन बेहतर तरीके से रिपेयर करने के लिए आपको स्कीमेटिक डायग्राम की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लाइनों का पता होना चाहिए, साथ में आपकी हैंड स्किल भी सही होनी चाहिए। इस तरीके से दोस्तों अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट को आप जॉइन कर सकते हैं। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएँ। इसी तरीके से दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एलईडी टीवी और स्मार्टफ़ोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।